जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभ्यास गंगा में। आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य की प्रमुख रचनाएं और उनके रचनाकार से संबंधित 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। यह क्लास आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और यह क्लास हिंदी की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, तोड़ती पत्थर कविता के कवि हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। हमारा ऑप्शन है सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर माखनलाल चतुर्वेदी। राइट आंसर है ऑप्शन सी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तोड़ती पत्थर, परिमल, राम की शक्ति पूजा, अनामिका इत्यादि प्रमुख रचनाएं किसकी हैं? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। अगला क्वेश्चन है, प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम है? गोदान, रंगभूमि, मंगलसूत्र या फिर सेवा सदन। राइट आंसर है ऑप्शन सी, मंगलसूत्र। प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास कौन सा है? तो मंगलसूत्र। और यहाँ पर आपको याद रखना है, सेवा सदन मुंशी प्रेमचंद का पहला उपन्यास है और गोदान मुंशी प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, बीरू का कैसा हो वसंत कविता के रचयिता हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है केदारनाथ अग्रवाल, सुभद्रा कुमारी चौहान, अज्ञे या फिर धर्मवीर भारती। राइट आंसर है ऑप्शन बी, सुभद्रा कुमारी चौहान। बीरू का कैसा हो वसंत, झांसी की रानी, बिखरे मोती, उन्मादनी इत्यादि रचनाएं किसकी हैं? तो सुभद्रा कुमारी चौहान की। अगला क्वेश्चन है, चंदन बाला रास किसकी रचना है? हमारा ऑप्शन है मुनिजिन विजय, चंद्रवरदाई, गोरखनाथ या फिर आसगो। राइट आंसर है ऑप्शन डी, आसगो। चंदन बाला रास किसकी रचना है? तो आसगो की। अगला क्वेश्चन, संसद से सड़क तक के रचनाकार हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है श्रीकांत वर्मा, सुदामा पांडे धूमिल, अज्ञे या फिर रघुवीर सहाय। राइट आंसर है ऑप्शन बी, सुदामा पांडे धूमिल। संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे, मोचीराम, पटकथा इत्यादि रचनाएं किसकी हैं? तो सुदामा पांडे धूमिल की। अगला क्वेश्चन है, गुनाहों का देवता किसकी रचना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है धर्मवीर भारती, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर रामकुमार वर्मा या फिर मिश्र बंधु। राइट आंसर है ऑप्शन ए, धर्मवीर भारती। गुनाहों का देवता, अंधा युग, ठेले पर हिमालय, सूरज का सातवां घोड़ा, ठंडा लोहा, कनुप्रिया इत्यादि रचनाएं किसकी हैं? तो धर्मवीर भारती की। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी के लेखक हैं? हमारा ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, नगेंद्र, रामविलास शर्मा या फिर नंद दुलारे वाजपेयी। राइट आंसर है ऑप्शन डी, नंद दुलारे वाजपेयी। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी किसकी रचना है? तो नंद दुलारे वाजपेयी की। अगला क्वेश्चन, महाकाव्य पद्मावत के रचयिता कौन है? हमारा ऑप्शन है रामानुजाचार्य, पुरुषोत्तम दास टंडन, जयशंकर प्रसाद या फिर मलिक मोहम्मद जायसी। राइट आंसर है ऑप्शन डी, मलिक मोहम्मद जायसी। पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम इत्यादि रचनाएं किसकी हैं? तो मलिक मोहम्मद जायसी की। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी कीर्ति सन 1963 में साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता अमृत राय की है? हमारा ऑप्शन है निराला की साहित्य साधना, कलम का सिपाही, राग दरबारी या फिर कलम का मजदूर। राइट आंसर है ऑप्शन बी, कलम का सिपाही। अमृत राय की रचना इनमें से कौन सी है? तो वह है कलम का सिपाही। और कलम का सिपाही पर अमृत राय को 1963 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था, आपको याद रखना है। बात करें निराला की साहित्य साधना की तो यह रामविलास शर्मा की रचना है। राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल की रचना है और कलम का मजदूर मदन गोपाल की रचना है। अगला क्वेश्चन, अंडे के छिलके एकांकी किसकी है? हमारा ऑप्शन है भगवती चरण वर्मा, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, मोहन राकेश या फिर विष्णु प्रभाकर। राइट आंसर, मोहन राकेश। अंडे के छिलके एकांकी किसकी है? तो मोहन राकेश की। अगला क्वेश्चन, सन 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त आलोक पर्व किसकी रचना है? हमारा ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, भीष्म साहनी, भवानी प्रसाद मिश्र या फिर शिवमंगल सिंह सुमन। राइट आंसर है ऑप्शन ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी। आलोक पर्व किसकी रचना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की। और इस रचना के लिए हजारी प्रसाद द्विवेदी को 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है,
रघुवंशम किसकी कीर्ति है? सूरदास की, कालिदास की, तुलसीदास की या फिर रैदास की? राइट आंसर है ऑप्शन बी, कालिदास की। रघुवंशम किसकी कीर्ति है या किसकी रचना है? तो कालिदास की। अगला क्वेश्चन, संगीत राज के रचयिता कौन है? हमारा ऑप्शन है राणा कुंभा, जयदेव, देव या फिर भूषण। राइट आंसर है ऑप्शन ए, राणा कुंभा। संगीत राज किसकी रचना है? तो राणा कुंभा की। अगला क्वेश्चन, मृच्छकटकम किसकी रचना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है शूद्रक, चाणक्य, सूरदास या फिर रैदास। राइट आंसर है ऑप्शन ए, शूद्रक। मृच्छकटकम किसकी रचना है? तो शूद्रक की। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हुंकार काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? हमारा ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, नागार्जुन या फिर रामधारी सिंह दिनकर। राइट आंसर है ऑप्शन डी, रामधारी सिंह दिनकर। हुंकार, रश्मिरथी, परशुराम की प्रतीक्षा, उर्वशी, संस्कृति के 4 अध्याय इत्यादि रचनाएं किसकी हैं? तो रामधारी सिंह दिनकर की। अगला क्वेश्चन, झांसी की रानी किसकी रचना है? हमारा ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, गोपाल सिंह नेपाली या फिर सुभद्रा कुमारी चौहान। राइट आंसर है ऑप्शन डी, सुभद्रा कुमारी चौहान। झांसी की रानी किसकी रचना है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान की। अगला क्वेश्चन है, अग्निपथ किसकी रचना है? हमारा ऑप्शन है हरिवंश राय बच्चन, रामधारी सिंह दिनकर, महादेवी वर्मा या फिर दुष्यंत कुमार। राइट आंसर है ऑप्शन ए, हरिवंश राय बच्चन। अग्निपथ, मधुशाला, मधुबाला, नीड़ का निर्माण पेड़, क्या भोलू का याद करूं, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक, निशा निमंत्रण इत्यादि रचनाएं हरिवंश राय बच्चन की हैं। अगला क्वेश्चन, काशी का अस्सी किसकी रचना है? हमारा ऑप्शन है काशीनाथ सिंह, भगवान दास मोरवाल, गोविंद मिश्र या फिर संदीप लोटलीकर। राइट आंसर है ऑप्शन ए, काशीनाथ सिंह। काशी का अस्सी किसकी रचना है? तो काशीनाथ सिंह की। अगला क्वेश्चन, ठिकरे की मंगनी उपन्यास किसने लिखा है? मृदुला गर्ग ने, सुधा अरोड़ा ने, सूर्यबाला ने या फिर नासिरा शर्मा ने। राइट आंसर है ऑप्शन डी, नासिरा शर्मा। ठिकरे की मंगनी किसका उपन्यास है? तो नासिरा शर्मा का। अगला क्वेश्चन है, अमृत और विष किसकी रचना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है अब्दुल बिस्मिल्लाह खां, अमृतलाल नागर, सुमित्रानंदन पंत या फिर केदारनाथ अग्रवाल। राइट आंसर है ऑप्शन बी, अमृतलाल नागर। अमृत और विष, सुहाग के नुपुर, खंजन नयन, मानस के हंस इत्यादि रचनाएं किसकी हैं? तो आपको याद रखना है अमृतलाल नागर की। अगला क्वेश्चन है, आनंद मठ के लेखक हैं शरत चंद्र, रविन्द्रनाथ टैगोर, ताराशंकर बंदोपाध्याय या फिर बंकिम चंद्र चटर्जी। राइट आंसर है ऑप्शन डी, बंकिम चंद्र चटर्जी। आनंद मठ किसकी रचना है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी की। अगला क्वेश्चन, 55 खंभे लाल दीवारें की लेखिका हैं? हमारा ऑप्शन है निरुपमा सेवती, मन्नू भंडारी, उषा प्रियमवदा या फिर कृष्णा सोबती। राइट आंसर है ऑप्शन सी, उषा प्रियमवदा। 55 खंभे लाल दीवारें किसकी रचना है? तो उषा प्रियमवदा की। अगला क्वेश्चन, मजदूरी और प्रेम के लेखक कौन हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है सरदार पूर्ण सिंह, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। राइट आंसर है ऑप्शन ए, सरदार पूर्ण सिंह। मजदूरी और प्रेम, आचरण की सभ्यता, सच्ची वीरता, कन्यादान इत्यादि रचनाएं किसकी हैं? तो सरदार पूर्ण सिंह की। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, पुरस्कार कहानी के लेखक कौन हैं? हमारा ऑप्शन है मुंशी प्रेमचंद्र, सुदर्शन, जयशंकर प्रसाद या फिर जैनेन्द्र। राइट आंसर है ऑप्शन सी, जयशंकर प्रसाद। पुरस्कार कहानी के लेखक कौन हैं? तो जयशंकर प्रसाद। अगला क्वेश्चन, रेशमी टाई एकांकी संग्रह के रचयिता कौन है? हमारा ऑप्शन है वेद प्रताप वैदिक, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, अमृता प्रीतम या फिर रमाशंकर शुक्ल रसाल। राइट आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर रामकुमार वर्मा। रेशमी टाई एकांकी संग्रह किसकी है? तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा की। अगला क्वेश्चन, भोर का तारा एकांकी के लेखक कौन है? हमारा ऑप्शन है उपेंद्रनाथ अस्क, जगदीश चंद्र माथुर, धर्मवीर भारती या फिर मोहन राकेश।
राइट आंसर है ऑप्शन बी जगदीश चंद्र माथुर। भोर का तारा एकांकी के लेखक कौन है? तो जगदीश चंद्र माथुर। अगला क्वेश्चन, बिना दीवारों का घर मन्नू भंडारी की यह कीर्ति किस विधा पर आधारित है? हमारा ऑप्शन है कहानी, नाटक, एकांकी या फिर उपन्यास। राइट आंसर है ऑप्शन बी नाटक। बिना दीवारों का घर किस विधा की रचना है? तो यह एक नाटक है जिसके लेखक मन्नू भंडारी हैं। कौन है? मन्नू भंडारी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आषाढ़ का एक दिन किसकी रचना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है निर्मल वर्मा, नरेश मेहता, शंकर शेष या फिर मोहन राकेश। राइट आंसर है ऑप्शन डी मोहन राकेश। आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, लहरों के राजहंस इत्यादि प्रमुख रचनाएं किसकी हैं? तो मोहन राकेश की। अगला क्वेश्चन, ठिठुरता हुआ गणतंत्र इस व्यंग संग्रह के व्यंग्यकार हैं। हमारा ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, भवानी प्रसाद मिश्र, धर्मवीर भारती या फिर हरिशंकर परसाई। राइट आंसर है ऑप्शन डी हरिशंकर परसाई। ठिठुरता हुआ गणतंत्र किसकी रचना है? तो हरिशंकर परसाई की। अगला क्वेश्चन, दीप जले शंख बजे किस रचनाकार की कीर्ति है? हमारा ऑप्शन है बंग महिला, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, रामचंद्र शुक्ल या फिर श्रीलाल शुक्ल। राइट आंसर है ऑप्शन बी कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। दीप जले शंख बजे किसकी रचना है? तो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है नाटक स्कंद गुप्त की रचना किसने की? मुंशी प्रेमचंद ने, जैनेन्द्र कुमार ने, जयशंकर प्रसाद ने या फिर मालती जोशी ने। राइट आंसर है ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद। स्कंद गुप्त नाटक किसका है? तो जयशंकर प्रसाद का। अगला क्वेश्चन, माटी की मूर्तें किस लेखक की रचना है? हमारा ऑप्शन है जगदीश चंद्र गुप्त, राकेश वर्मा, रामचंद्र शुक्ल या फिर राम वृक्ष वेणीपुरी। राइट आंसर है ऑप्शन डी राम वृक्ष वेणीपुरी। माटी की मूर्तें किस लेखक की रचना है? तो राम वृक्ष वेणीपुरी की। अगला क्वेश्चन है कोटच के लेखक कौन है? हमारा ऑप्शन है श्याम सुंदर दास, अध्यापक पूर्ण सिंह, विद्यानिवास मिश्र या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। राइट आंसर है ऑप्शन डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। कुटज, बाणभट्ट की आत्मकथा, अशोक के फूल, आलोक पर्व, अनाम दास का पोथा, कल्पलता, चारु चंद्रलेख इत्यादि रचनाएं किसकी हैं? तो आपको याद रखना है हजारी प्रसाद द्विवेदी की। अगला क्वेश्चन है चिंतामणि किसके निबंधों का संग्रह है? हमारा ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर कुबेरनाथ राय। राइट आंसर है ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल। चिंतामणि किसके निबंधों का संग्रह है? तो रामचंद्र शुक्ल का। अगला क्वेश्चन, बिखरे मोती किसका पहला कहानी संग्रह है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है दूधनाथ सिंह, नंद किशोर नोटियाल, सुभद्रा कुमारी चौहान या फिर बनारसीदास चतुर्वेदी। राइट आंसर है ऑप्शन सी सुभद्रा कुमारी चौहान। बिखरे मोती किसका पहला कहानी संग्रह है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान का। अगला क्वेश्चन, रानी केतकी की कहानी के लेखक का क्या नाम है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है सदा सुखलाल, इंसा अल्लाह खां, लल्लू लाल या फिर सदल मिश्र। राइट आंसर है ऑप्शन बी इंसा अल्लाह खां। रानी केतकी की कहानी किसकी रचना है? तो इंसा अल्लाह खां की। और रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम उदयभान चरित भी है। क्या है? उदयभान चरित, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, कफन कहानी किसने लिखी है? हमारा ऑप्शन है दूधनाथ सिंह, मुंशी प्रेमचंद, शिव प्रसाद सिंह या फिर मन्नू भंडारी। राइट आंसर है ऑप्शन बी मुंशी प्रेमचंद। कफन, पूस की रात, शतरंज के खिलाड़ी, ईदगाह, पंच परमेश्वर इत्यादि कहानियाँ किसकी हैं? तो आपको याद रखना है मुंशी प्रेमचंद की। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सी रचना रविन्द्रनाथ टैगोर की नहीं है? हमारा ऑप्शन है गीतांजलि, चंद्रकांता, दो बहनें या फिर पोस्ट ऑफिस। राइट आंसर है ऑप्शन बी चंद्रकांता। इनमें से कौन सी रचना रविन्द्रनाथ टैगोर की नहीं है? तो वह है चंद्रकांता। और चंद्रकांता देवकी नंदन खत्री का उपन्यास है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, शतरंज के खिलाड़ी किस कहानीकार की रचना है? हमारा ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद, सुदर्शन या फिर चंद्रधर शर्मा गुलेरी। राइट आंसर है ऑप्शन बी मुंशी प्रेमचंद्र। शतरंज के खिलाड़ी किसकी रचना है या किसकी कहानी है? तो आपको याद रखना है मुंशी प्रेमचंद की। अगला क्वेश्चन है
निम्नलिखित में से कौन सी रचना नागार्जुन की नहीं है? हमारा ऑप्शन है रतिनाथ की चाची, बाबा भटेश्वर नाथ, इमरतिया या फिर दादा कामरेड। राइट आंसर है ऑप्शन डी, दादा कामरेड। इनमें से कौन सी रचना नागार्जुन की नहीं है? तो वह है दादा कामरेड, और दादा कामरेड यशपाल की रचना है। किसकी है? तो यशपाल की। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है? हमारा ऑप्शन है कायाकल्प, रंगभूमि, कर्मभूमि या फिर ध्रुव स्वामिनी। राइट आंसर है ऑप्शन डी, ध्रुव स्वामिनी। मुंशी प्रेमचंद की रचना इनमें से कौन सी नहीं है? तो वह है ध्रुव स्वामिनी, और ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद का नाटक है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, मिलजुल मन किसकी रचना है? हमारा ऑप्शन है चित्रा मुदगल, मृदुला गर्ग, नासिरा शर्मा या फिर ममता कालिया। राइट आंसर है ऑप्शन बी, मृदुला गर्ग। मिलजुल मन किसकी रचना है? तो मृदुला गर्ग की। अगला क्वेश्चन, चारुचंद्र लेख किस उपन्यासकार की रचना है? हमारा ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, अमृतलाल नागर, हरिवंश राय बच्चन या फिर रामविलास शर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी। चारुचंद्र लेख किसकी रचना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की। अगला क्वेश्चन, हिंदी के सफलतम उपन्यासों में गिना जाने वाला आपका बंटी की उपन्यासकार कौन है? हमारा ऑप्शन है मन्नू भंडारी, कृष्णा सोबती, मृदुला गर्ग या फिर चित्रा मुदगल। राइट आंसर है ऑप्शन ए, मन्नू भंडारी। आपका बंटी किसका उपन्यास है? तो मन्नू भंडारी का। अगला क्वेश्चन है, जिंदगी नामा के लेखक कौन है? हमारा ऑप्शन है कालिदास, केदारनाथ अग्रवाल, कैफी आजमी या फिर कृष्णा सोबती। राइट आंसर है ऑप्शन डी, कृष्णा सोबती। जिंदगी नामा किसकी रचना है? तो कृष्णा सोबती की। और जिंदगी नामा रचना के लिए कृष्णा सोबती को 1980 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, फांस किसकी रचना है? दूधनाथ सिंह की, रविंद्र कालिया की, नंद किशोर नौटियाल की या फिर संजीव की। राइट आंसर है ऑप्शन डी, संजीव की। फांस किसकी रचना है? तो डॉक्टर संजीव की। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, झूठा सच के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, विष्णु प्रभाकर, कबीर या फिर यशपाल। राइट आंसर है ऑप्शन डी, यशपाल। झूठा सच किसकी रचना है? तो यशपाल की। और यहाँ पर आपको याद रखना है, झूठा सच 2 भागों में प्रकाशित हुआ था। पहला भाग 1958 में प्रकाशित हुआ है और दूसरा भाग 1960 में प्रकाशित हुआ है। अगला क्वेश्चन, टेढ़े मेढ़े रास्ते, अपने खिलौने और भूले बिसरे चित्र उपन्यास किस साहित्यकार की रचना है? हमारा ऑप्शन है माखनलाल चतुर्वेदी, वासुदेव शरण अग्रवाल, अज्ञे या फिर भगवती चरण वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन डी, भगवती चरण वर्मा। टेढ़े मेढ़े रास्ते, अपने खिलौने और भूले बिसरे चित्र उपन्यास किसका है? तो भगवती चरण वर्मा का। और भूले बिसरे चित्र पर भगवती चरण वर्मा को 1961 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन, देवदास के लेखक कौन हैं? हमारा ऑप्शन है सत्येंद्र नाथ बनर्जी, शरत चंद्र चटर्जी, मैथिली शरण गुप्त या फिर सुमित्रा नंदन पंत। राइट आंसर है ऑप्शन बी, शरत चंद्र चटर्जी। देवदास किसकी रचना है? तो शरत चंद्र चटर्जी की। अगला क्वेश्चन, मधुशाला किसके द्वारा रचित है? हमारा ऑप्शन है महादेवी वर्मा, मैथिली शरण गुप्त, हरिवंश राय बच्चन या फिर सुमित्रा नंदन पंत। राइट आंसर है ऑप्शन सी, हरिवंश राय बच्चन। मधुशाला किसके द्वारा रचित है? तो हरिवंश राय बच्चन के। अगला क्वेश्चन, इनमें से नागार्जुन द्वारा रचित रचना कौन सी नहीं है? हमारा ऑप्शन है मैं उस जनपद का कवि हूँ, बादलों को घिरते देखा है, तुमने कहा था या फिर पुरानी जूतियों का कोरस। राइट आंसर है ऑप्शन ए, मैं उस जनपद का कवि हूँ। नागार्जुन की रचना इनमें से कौन सी नहीं है? तो वह है मैं उस जनपद का कवि हूँ। और मैं उस जनपद का कवि हूँ त्रिलोचन शास्त्री की रचना है। किसकी रचना है? तो त्रिलोचन शास्त्री की। अगला क्वेश्चन, वीणा वादनी वर्दे पंक्ति किसने लिखी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, राम नरेश त्रिपाठी या फिर महादेवी वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन बी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। वीणा वादनी वर्दे पंक्ति किसकी है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कामायनी के रचनाकार कौन है?
हमारा ऑप्शन है सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, एपी जयशंकर प्रसाद। राइट आंसर है ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद। कामायनी किसकी रचना है? तो आपको याद रखना है जयशंकर प्रसाद की। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है लेखक और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा गलत है? हमारा ऑप्शन है संस्कृति के 4 अध्याय, रामधारी सिंह दिनकर, रसज्ञ रंजन, महावीर प्रसाद द्विवेदी, स्कंद गुप्त, लक्ष्मी नारायण मिश्र या फिर अशोक के फूल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा जोड़ा गलत है। राइट आंसर है ऑप्शन सी स्कंद गुप्त, लक्ष्मी नारायण मिश्र, क्योंकि स्कंद गुप्त रचना लक्ष्मी नारायण मिश्र की नहीं बल्कि जयशंकर प्रसाद की रचना है। किसकी रचना है? तो जयशंकर प्रसाद की। अगला क्वेश्चन कवि जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है। हमारा ऑप्शन है आंसू, लहर, दीपशिखा या फिर झरना। राइट आंसर है ऑप्शन सी दीपशिखा। जयशंकर प्रसाद की रचना इनमें से कौन सी नहीं है? तो वह है दीपशिखा। और दीपशिखा आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा की रचना है। किसकी रचना है? तो महादेवी वर्मा की। अगला क्वेश्चन उर्वशी किसकी रचना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है रामवृक्ष वेनीपुरी, रामधारी सिंह दिनकर, सियाराम शरण गुप्त या फिर अज्ञे। राइट आंसर है ऑप्शन बी रामधारी सिंह दिनकर। उर्वशी किसकी रचना है? तो रामधारी सिंह दिनकर की। और इस रचना के लिए रामधारी सिंह दिनकर को 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हल्दी घाटी के रचनाकार कौन है? हमारा ऑप्शन है राणा प्रताप, हरिऔध, श्याम नारायण पांडे या फिर सोहनलाल द्विवेदी। राइट आंसर है ऑप्शन सी श्याम नारायण पांडे। हल्दी घाटी किसकी रचना है? तो श्याम नारायण पांडे की। अगला क्वेश्चन इनमें से मैथिली शरण गुप्त की रचना कौन सी नहीं है? हमारा ऑप्शन है साकेत, प्रिय प्रवास, भारत भारती या फिर रंग में भंग। राइट आंसर है ऑप्शन बी प्रिय प्रवास। मैथिली शरण गुप्त की रचना इनमें से कौन सी नहीं है? तो वह है प्रिय प्रवास। और प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। किसकी रचना है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की। और प्रिय प्रवास खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य भी है। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन जयद्रथ वध किसकी रचना है? हमारा ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर सुमित्रानंदन पंत। राइट आंसर है ऑप्शन बी मैथिली शरण गुप्त। जयद्रथ वध, साकेत, भारत भारती, पंचवटी, यशोधरा, रंग में भंग इत्यादि रचनाएं किसकी हैं? तो आपको याद रखना है मैथिली शरण गुप्त की। अगला क्वेश्चन रश्मिरथी के रचयिता कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, शिव सिंह सेंगर, रत्नाकर या फिर श्याम सुंदर दास। राइट आंसर है ऑप्शन ए रामधारी सिंह दिनकर। रश्मिरथी किसकी रचना है? तो रामधारी सिंह दिनकर की। अगला क्वेश्चन हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? हमारा ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर रामविलास शर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य की भूमिका किसकी रचना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की। अगला क्वेश्चन हवा में हस्ताक्षर किस साहित्यकार की रचना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है डॉक्टर कैलाश वाजपेयी, डॉक्टर रघुवंश, मृदुला गर्ग या फिर निर्मल वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन ए डॉक्टर कैलाश वाजपेयी। हवा में हस्ताक्षर किसकी रचना है? तो डॉक्टर कैलाश वाजपेयी की। अगला क्वेश्चन है ऊधव शतक किसकी रचना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा ऑप्शन है नाथूराम शर्मा शंकर, सुमित्रानंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर या फिर जगन्नाथ दास रत्नाकर। राइट आंसर है ऑप्शन डी जगन्नाथ दास रत्नाकर। ऊधव शतक किसकी रचना है? तो जगन्नाथ दास रत्नाकर की। अगला क्वेश्चन है कनुप्रिया के रचनाकार कौन है? हमारा ऑप्शन है धर्मवीर भारती, रांगे राघव, भगवती चरण वर्मा या फिर नागार्जुन। राइट आंसर है ऑप्शन ए धर्मवीर भारती। कनुप्रिया किसकी रचना है? तो धर्मवीर भारती की। और कविप्रिया कौन सी रचना? कविप्रिया केशव दास की रचना है। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन शिवा बावनी की रचयिता हैं केशव दास, भूषण, चिंतामणि या फिर देव। राइट आंसर है ऑप्शन बी भूषण। शिवा बावनी किसकी रचना है? तो भूषण की। अगला क्वेश्चन है रचनाकार और रचना का कौन सा युग्म सही नहीं है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और आपको बताना है कि कौन सा जोड़ा गलत है।
राइट आंसर है ऑप्शन डी मंझन चित्रावली। क्या हो जाएगा? मंझन चित्रावली, क्योंकि चित्रावली मंझन की नहीं उस्मान की रचना है। किसकी रचना है? उस्मान की। और मंझन की रचना मधुमालती है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, ज्ञानदीप किस कवि की रचना है? हमारा ऑप्शन है वृंद, भूषण, शेख नबी या फिर रहीम। राइट आंसर है ऑप्शन सी शेख नबी। ज्ञानदीप किस कवि की रचना है? तो शेख नबी की। अगला क्वेश्चन, प्रेम वाटिका किसकी रचना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है रसखान, गोस्वामी तुलसीदास, सूरदास या फिर कालिदास। राइट आंसर है ऑप्शन ए रसखान। प्रेम वाटिका, सुजान रसखान इत्यादि रचनाएं किसकी हैं? तो रसखान की। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी कीर्ति कवि सूरदास की नहीं है? हमारा ऑप्शन है साहित्य लहरी, कृष्ण गीतावली, सूरसागर या फिर सूर सारावली। राइट आंसर है ऑप्शन बी कृष्ण गीतावली। इनमें से कौन सी रचना सूरदास की नहीं है? तो वह है कृष्ण गीतावली। और कृष्ण गीतावली गोस्वामी तुलसीदास की रचना है। किसकी रचना है? तो गोस्वामी तुलसीदास की। अगला क्वेश्चन, रामचरितमानस के रचयिता कौन है? हमारा ऑप्शन है तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई या फिर रैदास। राइट आंसर है ऑप्शन ए तुलसीदास। रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली इत्यादि प्रमुख रचनाएं किसकी हैं? तो गोस्वामी तुलसीदास की। अगला क्वेश्चन, शहर में घूमता आईना के लेखक हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है उदय शंकर भट्ट, उपेंद्रनाथ अश्क, अमृतलाल नागर या फिर धर्मवीर भारती। राइट आंसर है ऑप्शन बी उपेंद्रनाथ अश्क। शहर में घूमता आईना किसकी रचना है? तो उपेंद्रनाथ अश्क की। अगला क्वेश्चन, देहाती दुनिया के लेखक हैं? शिवपूजन सहाय, नागार्जुन, सुदर्शन या फिर पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। राइट आंसर है ऑप्शन ए शिवपूजन सहाय। देहाती दुनिया किसकी रचना है? तो शिवपूजन सहाय की। अगला क्वेश्चन, दादा कामरेड के लेखक हैं? यशपाल, जैनेन्द्र, इलाचंद्र जोशी या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन ए यशपाल। दादा कामरेड किसकी रचना है? तो यशपाल की। अगला क्वेश्चन, परीक्षा गुरु किसका उपन्यास है? हमारा ऑप्शन है लाला श्रीनिवास दास का, श्रद्धाराम फिल्लौरी का, फणीश्वरनाथ रेणु का या फिर किशोरीलाल गोस्वामी का। राइट आंसर है ऑप्शन ए लाला श्रीनिवास दास का। परीक्षा गुरु किसका उपन्यास है? तो लाला श्रीनिवास दास का। और यहाँ पर आपको याद रखना है परीक्षा गुरु हिंदी का पहला उपन्यास है जो 1882 में प्रकाशित हुआ था। कब हुआ था? तो 1882 में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब की आखिरी रात एकांकी किसकी है? हमारा ऑप्शन है डॉक्टर राम कुमार वर्मा, जगदीश चंद्र माथुर, सुदर्शन या फिर जीपी श्रीवास्तव। राइट आंसर है ऑप्शन ए डॉक्टर राम कुमार वर्मा। औरंगजेब की आखिरी रात किसकी रचना है या किसकी एकांकी है? तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा की। अगला क्वेश्चन है, पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ किसका एकांकी संग्रह है? हमारा ऑप्शन है डॉक्टर राम कुमार वर्मा, बद्रीनाथ भट्ट, विनोद रस्तोगी या फिर उपेंद्रनाथ अश्क। राइट आंसर है ऑप्शन डी उपेंद्रनाथ अश्क। पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ किसका एकांकी संग्रह है? तो उपेंद्रनाथ अश्क का। अगला क्वेश्चन है, एक और द्रोणाचार्य नाटक के रचयिता हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है शंकर शेष, मणि मधुकर, डॉक्टर विनय या फिर सुशील कुमार। राइट आंसर है ऑप्शन ए शंकर शेष। एक और द्रोणाचार्य नाटक किसका है? तो शंकर शेष का। अगला क्वेश्चन, कोणार्क, सर्दिया और पहला राजा नाटकों के नाटककार हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है गिरिराज किशोर, जगदीश चंद्र माथुर, मोहन राकेश या फिर धर्मवीर भारती। राइट आंसर है ऑप्शन बी जगदीश चंद्र माथुर। कोणार्क, सर्दिया और पहला राजा किसका नाटक है? तो जगदीश चंद्र माथुर का। अगला क्वेश्चन, रणधीर प्रेम मोहिनी की रचना किसने की है? हमारा ऑप्शन है राधाचरण गोस्वामी, लाला श्रीनिवास दास, किशोरीलाल गोस्वामी या फिर प्रताप नारायण मिश्र। राइट आंसर है ऑप्शन बी लाला श्रीनिवास दास। रणधीर प्रेम मोहिनी किसकी रचना है? तो लाला श्रीनिवास दास की। और रणधीर प्रेम मोहिनी हिंदी का पहला दुखांत नाटक है, आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कलिकौतुक रूपक के लेखक हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है
प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, एपीजे शंकर प्रसाद। राइट आंसर है ऑप्शन बी प्रताप नारायण मिश्र। कलि कौतुक रूपक किसकी रचना है? तो प्रताप नारायण मिश्र की। अगला क्वेश्चन, रेल का विकट खेल नाटक के रचनाकार हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट या फिर प्रेमघन। राइट आंसर है ऑप्शन सी बालकृष्ण भट्ट। रेल का विकट खेल, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान और 1 सुजान किसकी रचना है? तो बालकृष्ण भट्ट की। अगला क्वेश्चन है, सभा विलास किसकी रचना है? हमारा ऑप्शन है सदल मिश्र, शिव प्रसाद सितारे हिंद, लक्ष्मण सिंह या फिर लल्लू लाल। राइट आंसर है ऑप्शन डी लल्लू लाल। सभा विलास किसकी रचना है? तो लल्लू लाल की। अगला क्वेश्चन, इतिहास तिमिरनाशक किसकी रचना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है शिव प्रसाद सितारे हिंद, राजा लक्ष्मण सिंह, श्रद्धाराम फिलौरी या फिर नवीन चंद्र राय। राइट आंसर है ऑप्शन ए शिव प्रसाद सितारे हिंद। इतिहास तिमिरनाशक किसकी रचना है? तो शिव प्रसाद सितारे हिंद की। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अकाल में सारस कविता संग्रह किसका है? हमारा ऑप्शन है केदारनाथ सिंह, केदारनाथ अग्रवाल, मलयज या फिर श्रीकांत वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन ए केदारनाथ सिंह। अकाल में सारस कविता संग्रह किसका है? तो केदारनाथ सिंह का। अगला क्वेश्चन, हंसो हंसो जल्दी हंसो कविता संग्रह किसका है? हमारा ऑप्शन है रघुवीर सहाय, दुष्यंत कुमार, त्रिलोचन शास्त्री या फिर कीर्ति चौधरी। राइट आंसर है ऑप्शन ए रघुवीर सहाय। हंसो हंसो जल्दी हंसो कविता संग्रह किसका है? तो रघुवीर सहाय का। अगला क्वेश्चन, हड्डियों में छिपा ज्वर किसकी कीर्ति है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है देवराज, चंद्रकांत देवताले, नरेंद्र मोहन या फिर मलयज। राइट आंसर है ऑप्शन बी चंद्रकांत देवताले। हड्डियों में छिपा ज्वर किसकी रचना है? तो चंद्रकांत देवताले की। अगला क्वेश्चन है, कविता के नए प्रतिमान के लेखक हैं? लक्ष्मीकांत वर्मा, नामोर सिंह, नागार्जुन या फिर अजीत कुमार। राइट आंसर है ऑप्शन बी नामोर सिंह। कविता के नए प्रतिमान किसकी रचना है? तो नामोर सिंह की। अगला क्वेश्चन, सूर्य का स्वागत किसकी काव्य कीर्ति है? हमारा ऑप्शन है रघुवीर सहाय, अरुण कमल, दुष्यंत कुमार या फिर ज्ञानेंद्र पति। राइट आंसर है ऑप्शन सी दुष्यंत कुमार। सूर्य का स्वागत किसकी काव्य कीर्ति है? तो दुष्यंत कुमार की। अगला क्वेश्चन है, संशय की एक रात के कवि हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है डॉक्टर देवराज, कीर्ति चौधरी, प्रभात त्रिपाठी या फिर नरेश मेहता। राइट आंसर है ऑप्शन डी नरेश मेहता। संशय की एक रात किसकी रचना है? तो नरेश मेहता की। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, खूंटियों पर टंगे लोग काव्य संग्रह किसका है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा ऑप्शन है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, धूमिल, श्री राम शर्मा या फिर विजय देव नारायण शाही। राइट आंसर है ऑप्शन ए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। खूंटियों पर टंगे लोग काव्य संग्रह किसका है? तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का। अगला क्वेश्चन, मोचीराम तथा पटकथा के लेखक हैं? चंद्रकांत देवताले, धूमिल, बलदेव वंशी या फिर रघुवीर सहाय। राइट आंसर है ऑप्शन बी धूमिल। मोचीराम तथा पटकथा किसकी रचना है? तो सुदामा पांडे, धूमिल की। अगला क्वेश्चन है, आत्महत्या के विरुद्ध कविता संकलन की रचयिता हैं? हमारा ऑप्शन है धर्मवीर भारती, भारत भूषण अग्रवाल, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना या फिर रघुवीर सहाय। राइट आंसर है ऑप्शन डी रघुवीर सहाय। आत्महत्या के विरुद्ध किसकी रचना है? तो रघुवीर सहाय की। अगला क्वेश्चन, ठंडा लोहा के रचयिता हैं? गिरिजा कुमार माथुर, धर्मवीर भारती, भवानी प्रसाद मिश्र या फिर नरेश मेहता। राइट आंसर है ऑप्शन बी धर्मवीर भारती। ठंडा लोहा किसकी रचना है? तो धर्मवीर भारती की। अगला क्वेश्चन है, अनामिका काव्य किनके द्वारा रचित है? हमारा ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुदामा पांडे धूमिल या फिर रामधारी सिंह दिनकर। राइट आंसर है ऑप्शन बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अनामिका किसकी रचना है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। अगला क्वेश्चन, कुआनो नदी कविता संग्रह की रचयिता हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है रघुवीर सहाय, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, अज्ञेय या फिर मुक्तिबोध। राइट आंसर है ऑप्शन बी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। कुआनो नदी कविता संग्रह किसका है? तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का।
अगला क्वेश्चन है, सिंदूर की होली नाटक किसने लिखा है? हमारा ऑप्शन है हरे कृष्ण प्रेमी, लक्ष्मी नारायण लाल, लक्ष्मी नारायण मिश्र या फिर जयशंकर प्रसाद। राइट आंसर है ऑप्शन सी, लक्ष्मी नारायण मिश्र। सिंदूर की होली नाटक किसका है? तो लक्ष्मी नारायण मिश्र का। अगला क्वेश्चन, नासकेतु उपाख्यान के रचयिता हैं? सदल मिश्र, इंसा अल्लाह खां, राम प्रसाद निरंजनी या फिर दौलत राम। राइट आंसर है ऑप्शन ए, सदल मिश्र। नासकेतु उपाख्यान किसकी रचना है? तो सदल मिश्र की। अगला क्वेश्चन, समाधि लेख शीर्षक कविता किसकी है? हमारा ऑप्शन है श्रीकांत वर्मा, जय सिंह नीरज, मणि मधुकर या फिर विनय। राइट आंसर है ऑप्शन ए, श्रीकांत वर्मा। समाधि लेख किसकी रचना है? तो श्रीकांत वर्मा की। अगला क्वेश्चन, खंजन नयन उपन्यास किसका है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है यशपाल, अमृतलाल नागर, अमृत राय या फिर मन्नू भंडारी। राइट आंसर है ऑप्शन बी, अमृतलाल नागर। खंजन नयन उपन्यास किसका है? तो अमृतलाल नागर का। अगला क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है, आलसियों का कोड़ा किसकी रचना है? हमारा ऑप्शन है लल्लू लाल, शिव प्रसाद सितारे हिंद, सदल मिश्र या फिर इंसा अल्लाह खां। राइट आंसर है ऑप्शन बी, शिव प्रसाद सितारे हिंद। आलसियों का कोड़ा किसकी रचना है? तो शिव प्रसाद सितारे हिंद की। तो आज की क्लास में बस इतना ही, और आप लोग बताइएगा कि आप लोगों ने 100 में से कितने क्वेश्चन सही किए। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।